नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। भाषाएं जीवन का अंग है। भाषा ही हम सभी को स्थापित करती हैं। भाषा ही समाज की स्थापना करती है। समाजशास्त्र में भाषा का समाजशास्त्र एक ब्रांच है। भाषा के समाजशास्त्र का मतलब है कि समाज और भाषा के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। हमारे जो भाव हैं, भाषा जो है जिनके माध्यम अपने भाव व्यक्त करते हैं, वो समाज के प्रभाव पर केंद्रित है। भाषा के संबंध में समाज का अध्ययन करना और सामाजिक भाषा विज्ञान के माध्यम से समाज के संबंधों का अध्ययन, ये दो अलग अलग चीज़ें भाषा का अध्ययन किया जाता है। पहले में समाज का अध्ययन, समाज जो है समाज का अध्ययन की वस्तु बन जाता है, जबकि दूसरे में भाषा अध्ययन की वस्तु बन जाता है। यानी भाषा का समाजशास्त्र एक समाज को जानने, समाज को समझने का तरीका है। इसको मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक के रूप में जाना जाता है। भाषा के समाजशास्त्र में मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी काफ़ी काम कर रहा है। अभी उसी में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि भारत में 456 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक ऐसा देश में जिसमें 456 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में इसका तीसरा नंबर है। भारत के 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ये एथनॉक के 26वें संस्करण 2023 की रिपोर्ट से है। 197 भारतीय भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं विगत 50 सालों में, क्योंकि हमने भाषाओं का संरक्षण नहीं किया। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मातृभाषा ही हमारी सबसे प्रमुख पहचान है। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है। सच भी है। विदेशी भाषा में शिक्षा पाने का दिमाग पे जो हम बोझ डालते हैं, उसे बच्चे उठा नहीं पाते, लेकिन समाज और परिवार को उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। यह बोझ बच्चों को उनकी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक माँ से दूर करता जा रहा है। बच्चे का प्रथम गुरु या बच्चे की पहली गुरु जो है उसकी माँ होती है, और माँ की तरह होती है मातृभाषा। आपने देखा होगा, बच्चा जन्म लेता है, हमको उसको व्याकरण नहीं सिखाना पड़ती। घर के माहौल में जो भाषा बोली जाती है वो बोलने लगता है। लड़का है तो बोलेगा मैं पानी पीता हूँ, लड़की है बोलती मैं पानी पीती हूँ। पीता पीती, ये जो व्याकरण है किसी को नहीं सिखाना पड़ता। लिंग की पहचान भाषा के आधार पे कर लेता है। स्कूल में तो बाद में सिखाया जाता है, लेकिन घर में ही सीख जाता है। बच्चा माँ के सामने बोलने में जब कोई संकोच नहीं करता, उसी तरह से माँ से सीखी हुई भाषा से अपने विचारों को रखने में जो भूमिका बनाना पड़ती है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। घर में ही बच्चा माँ की भाषा सुनने लगता है। घर में रहता है बच्चा, माँ की भाषा सुनने लगता है, और जब बोलना सीखता है तो कुछ ही समय बिना व्याकरण का ज्ञान लिए पारंगत हो जाता है। ये एक भाषा की अद्भुत वो है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाषा बच्चे के दिल और दिमाग के बीच में सीधा संबंध स्थापित करती है। ये समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र भी कहता है, भाषा के माध्यम से समाज के साथ हमारे संबंधों का निर्वहन, समाज के साथ हमारे संबंधों को स्थापित करना। लेकिन आज जो प्रवेश है आधुनिकता की दौड़ में, हम अपनी मातृभाषा से वंचित हो रहे हैं। मैंने कहा ना, भारत की आबादी 140 करोड़ है। यहाँ 456 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी वर्ल्ड में तीसरे नंबर है, और बोलने वाले कितने हैं? 60 करोड़ लोग। अब बच्चों का अक्षर ज्ञान देने की बात आती है तो हम उसको पहले अपनी मातृभाषा में नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं अंग्रेजी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये सिखाते हैं। जबकि अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई का नहीं सिखाते। अंग्रेजी तो आयातित है ना, इंग्लैंड से आई है। हम बच्चों को अक्षर ज्ञान देने में अंग्रेजी से सिखाते हैं, उससे समृद्ध करते हैं। भाषा की इस बनावटी दुनिया में बच्चा अपने संस्कार और परंपराओं से समृद्ध मातृभाषा से दूर होता जा रहा है। संस्कृत बहुत कुछ बदल गई है। अब अपना माँ जो है, जो माँ के साथ अपना तो है, वही भाषा के साथ है, लेकिन हम नहीं सुनते। माँ सी है, माँ के समान है मातृभाषा। इसमें अपनेपन का एहसास कराती है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा से जुड़ें, भाषा की विरासत को सौगात के रूप में लें। ये है 21 फरवरी जो है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो कह रही है हर बच्चे को मिले उसकी भाषा का अधिकार। इसमें एक साफ कहा गया है कि 5वीं तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जैसे मध्य प्रदेश है तो हिंदी होगा, महाराष्ट्र तो मराठी होगा, गुजरात तो गुजराती होगा, पश्चिम बंगाल में बंगला होगी,
तमिलनाडु में तमिलियन होगी, ऐसे मातृभाषा में रखी जाए। इसलिए रखा है, यूनेस्को ने भी इस पे जोर दिया है कि मातृभाषा में जब बच्चा पढ़ता है, सीखता है, मातृभाषा में बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है तो उसके बचपन की प्रारंभिक शिक्षा अपने आप स्मूथली हो जाती है और बच्चे अपनी पहली भाषा में जो कुछ सुनते हैं उसमें तेजी से सीखते हैं। हमारे यहाँ समस्या क्या जा रही है, हम हिंदी भाषी हैं, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है और हम बच्चे को पढ़ाते हैं अंग्रेजी। हमारे घर का माहौल नहीं है अंग्रेजी का, तो बच्चा स्कूल में सीख लेता है लेकिन घर में हिंदी सीखता है, तो दोनों भाषाओं के उसमें भ्रम में फंस जाता है। इसलिए यूनेस्को की 2015 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 40% बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिल रही, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए आप देखिए, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी भाषा बोली जाती है, फ्रांस फ्रांसीसी बोली जाती है, चीन में चीनी। आप जितने भी सामान लेते हैं सब देखिए चीनी भाषा में लिख के आता है, लेकिन भारत का जो सामान है, हम जो प्रोडक्ट कर बेचते भी हैं उसमें अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं, हिंदी में नहीं देते। अपनी भाषा में, मातृभाषा में बात करने से दिमाग तेज होता है। अपनी भाषा में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम अन्य भाषा नहीं सीख सकते, हम सीख सकते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, उनको 18 भाषाएं आती थी, साउथ इंडियन थे, सब भाषाएं बोलते थे। बहुत से लोग कई भाषाओं में बोल लेते हैं। अभी आचार्य श्री का निधन हुआ संलेखना के द्वारा, उनको भी 12-13 भाषाएं आती थी। तो बच्चे जो है, बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाषा। भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजशास्त्री ने भी कहा है, भाषा का समाजशास्त्र बताता है भाषा और समाज के संबंधों को। समाजशास्त्र में हम समाज के सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, तो उसमें भाषा के माध्यम से हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। और सामाजिक संबंधों की जब बात होती है तो उसमें हमारी भावनाएं आ जाते हैं, हमारे समूह की बात आ जाती है, सामूहिक चर्चाएं आ जाती हैं, ये सारी चीजें मिलके करती हैं। आज मातृभाषा दिवस जो मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, आप देखिए कि अन्य देशों में अपनी भाषा पे बहुत काम होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। हालांकि अब देखें तो धीरे 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 शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने इसकी शुरुआत की है। माननीय अतुल कोठारी जी ने इसके लिए करा एक, वो हर साल करते हैं 22 तारीख को, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये पूरा पखवाड़ा 20 फरवरी से लेके वो पूरे उनका रहता है कि फरवरी के अंतिम दिन तक भाषा पे कहीं ना कहीं चर्चा चले। आदि के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, शिक्षा संस्कृति न्यास के माध्यम से जगह जगह चल रहा है। तो जबलपुर में भी कई यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जबलपुर की भाषा है उसको यूट्यूब के माध्यम से ग्लोबल कर दिया, लोकल से ग्लोबल, लोकल कर दिया। हम बुंदेली संस्कृति है, बुंदेली पे काम मिल रहे हैं तो सम्मान भी मिल रहा है और कर रहे हैं। जैसे जबलपुर की भाषा जो है मिक्स है, बुंदेली भी है, हिंदी भी है, कुछ इसमें मराठी भाषा का भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, गोंडी भी है, कईयों की मिक्स है। यहाँ के कुछ शब्द तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप किसी भी कुछ शब्दों की शब्दावली करूंगा मैं, पत्रिका में भी इसकी बात की है। काय बड्डा, बड्डा शब्द जो है जबलपुर का शब्द है। अगर कहीं आप हैं और किसी ने बड्डा बोला तो आप समझ जाएंगे ये पक्का जबलपुरियन है, जबलपुर वाला है। काय बड्डा, काय इते आओ, का कर रहे हो, इस टाइप की बात होती है। तो ये बताता है कि वास्तव में आप जबलपुरियंस हैं, जबलपुर वाले हैं। आप देखेंगे कि भाषा के कुछ शब्द इसमें अपना एक अपनत्व रहता है। जब किसी से हम बात करते हैं, काय बड्डे, का कर रहे, किते जा रहे, काय तो मान ही रहे, ये कुछ वर्ड हैं, ये कुछ शब्द हैं, ये होते हैं तो आप देखें कि बिल्कुल खिंचा चला आता है। कई दुकानदार भी ऐसी बात करते हैं सामान बेचने के लिए, इसी तरह से बात करते हैं, काय सुन नहीं रहा यार, आजकल तुम आ नहीं रहे, किते रहे तो आजकल तुम हमारी दुकान नहीं आ रहा, काय हमारी चाय पसंद नहीं आ रही तुम्हें, काय तुम पोहा खाने नहीं आ रहे आजकल। तो ये जो भाषा में जब बात करता है तो लगता है कि अरे यार ये दुकानदार तो हमारा अपना है, और वो आदमी जो बहुत दिनों से नहीं जाता फिर उसके यहाँ रेगुलर ग्राहक बन जाता है। ये होता है भाषा। भाषा आपको जोड़ती है, भाषा आपको अपने भावों में भाषा के जो भाव रहते हैं वो समाहित कर लेती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है अभी 2020 में, इसमें प्राथमिक शिक्षा तक अपनी मातृभाषा की बात की गई बहुत ही है। हम अंग्रेजी के दीवाने ना हों, हम विदेशी भाषा सीखना कोई बुराई नहीं है। अंग्रेजी भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, फ्रेंच भी आना चाहिए, उर्दू भी आना चाहिए, फारसी भी आना चाहिए, लेकिन जो मिठास, जो अपनापन आपकी अपनी मातृभाषा में, वो आपको दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा।
अब देखिए, तमिलनाडु जाइए, वहाँ के लोग तमिल में बात करते हैं। वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन जब मिलते हैं अपने आपस में तो तमिल में ही बात करते हैं। केरल के मलयाली में बात करते हैं, बंगला बंगला में बात करते हैं। उसको हम ज़रूर कहते हैं कि अरे ये लोग इकट्ठे हो गए अपनी-अपनी, पर नहीं, उनका अपना एक अपनत्व है, अपना मिठास है, अपना एक है। हम भी जब रहते हैं तो हम अपने घर में अपनी लोकल स्थानीय भाषा में ही बात करते हैं। हम ये अंग्रेजी नहीं, ठीक है मोबाइल में आप कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में देखिए हिंदी वर्ज़न जब से आया है, तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 80% लोग जो चैटिंग करते हैं, वो हिंदी में ही करते हैं, अंग्रेजी में नहीं। क्योंकि वरदान है, कीपैड में बदल जाता है, तो आप हिंदी में करते हैं। तो मातृभाषा हमारी जननी है, माँ के समान है। मातृभाषा से आप जितना प्यार करेंगे, उतना ही आपका विकास होगा। मातृभाषा के साथ रहिए, मातृभाषा से जुड़िए और प्रयास करें। हम दूसरी भाषाओं को सीखें ज़रूर, लेकिन उस पे डिपेंड ना हो, उस पे निर्भर ना हो। आप अपनी मातृभाषा के साथ ही जुड़ें। मातृभाषा में जो सीखेंगे, वो आपके लिए विकास है। पुनः अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की आपको शुभकामनाएँ।